अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो हमारे पास सीक्वेंस की है। चैप्टर का नेम हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सीक्वेंस हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है और उसकी डोमेन जो है यानी कि उसमें जो हम इनपुट दे सकते हैं वो कौन सा है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो यहाँ से दो बातें क्लियर हो गई कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है और दूसरी बात ये है कि उसकी जो डोमेन है ना वो मतलब होल नंबर्स हैं। डेसिमल जो है वो उसमें अलाउ नहीं है, फ्रैक्शन अलाउ नहीं है इसकी डोमेन में। तो अगर फ़र्ज़ करें मैं आपको एक सीक्वेंस की एग्जांपल दे देता हूँ, 3 6 9 12 अप टू सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह हम लिख देते हैं ए एन इज इक्वल टू 2n+1, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। आप n की वैल्यू पहले 1 रखते हैं तो a1 जो है आपके पास क्या होगा, 3 होगा। फिर आप n को 2 रखते हैं तो आपके पास a2 जो है वो क्या होगा, 5 होगा। आप n को 3 रखते हैं तो a3 आपके पास 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से हम सीक्वेंस बना सकते हैं 3 5 7 अप टू सो ऑन। अच्छा, इस सीक्वेंस के मेंबर्स को अगर हम ऐड कर दें 3 5 प्लस 7 अप टू सो ऑन, अगर इस तरह हम ऐड कर दें तो इसको बोलते हैं सीरीज़। इसको क्या बोलते हैं, सीरीज़। हमारे पास मेनली जो है वो 3 किस्म के सीक्वेंसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। अच्छा, सीक्वेंस भी कहा जाता है और इसको ना जो प्रोग्रेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोग्रेशन, ठीक है। तो ये दोनों मतलब है इसके लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो अरिथमेटिक, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे ना तो वहाँ पे ए पी का वर्ड होगा, तो उसका मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसे जी पी से लिखेंगे। और इसी तरह होगा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है, तो उसे एच पी से। तो हम मूव करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। अच्छा, पहली एक्सरसाइज जो है वो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, ये है फॉर्मेटिव है और है भी बड़ी आसान। जिस तरह एक फंक्शन दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू 3n+1। अब वो कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग nth टर्म इज गिवन, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स। पहली 4th टर्म, 10th टर्म और 15th टर्म फाइंड करें। तो आपने क्या करना है, फर्ज करें ये है आपके पास ए एन इज इक्वल टू 3n+1, ठीक है। सबके लिए यही तरीका है। तो n को पहले 1 ले लें, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 लिखते हैं। फिर n को आपने ले लेना है 2, फिर आपने n को लेना है 3, फिर आपने n को लेना है 4। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 10 आएगा, ये क्या आएगा, 13 आएगा। तो ये पहली टर्म 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13 है। अब अगर वो कहता है ना 10th टर्म मालूम करें, जिस तरह यहाँ पे उसने ये 10 का कहा है, तो आप n को क्या रखते हैं, 10 रखते हैं। तो ये 10 किसकी इक्वल आएगी, 3 इंटू 10 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 31। सिमिलरली अगर 15th टर्म फाइंड करनी है तो ये जो फंक्शन गिवन है ना ये वाला, इसमें n की वैल्यू 15 रखते हैं तो ये 46 बनेगा। सिमिलरली ये सारे फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, आपने हर फंक्शन में क्या करना है, सबसे पहले n को 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है। ये 4 वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर आपने n को रख देना है 10 और फिर रखना है n को 15। तो ये सारी की सारी ये वाले क्वेश्चन जो 10 पार्ट हैं इसके हो जाएंगे। इसी तरह अब अगले में तो काम आसान है कि वो कहता है कोई एक मालूम करनी है। अब जैसे उसने कहा कि 8वीं टर्म इसकी मालूम करें, तो आप क्या करें, n को 8 रखते हैं, ठीक है। तो a8 क्या होगी,
यहाँ से देख लें 32 माइनस 3 विच विल बी इक्वल टू 29। अब यहाँ पे 7 फाइंड करने, यहाँ पे 22, यहाँ पे 9, यहाँ पे 12, यहाँ पे 20। तो ये सारी की सारी जो है ये क्या है, ये आपने n की ये वाली वैल्यू रिप्लेस करते जाना है तो आपका आंसर आ जाएगा। हम अब जो है डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस को, ठीक है। तो इसे जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसे क्या कहते हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कहते हैं और इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। और इसमें एक होती है कॉमन टर्म जो है कॉमन डिफरेंस, और उसको हम कहते हैं डी से डिनोट करते हैं। तो एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। अब डिफरेंस आपने जो है वो फाइंड कैसे करना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। फर्ज करें ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। तो कंसेक्टिव दो नंबर्स के दरमियान आप जो है वो डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि मैं आखिरी दो के दरमियान फाइंड करूंगा। तो 17 माइनस 14 3, इस तरह 14 माइनस 11 वो भी 3, इस तरह 11 माइनस 8 वो भी 3, इस तरह 8 माइनस 5 ये भी 3, और 5 माइनस 2 भी 3। आपने क्या करना होता है, अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करना होता है, तो वो होता है कॉमन डिफरेंस। अब आपने ऑब्जर्व किया सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें सबका कॉमन डिफरेंस सेम हो, एक जैसा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस का। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ये एक फार्मूला है कि जर्नल टर्म आपने कैसे फाइंड करनी है। तो ये एक जर्नल टर्म का है फार्मूला आपके पास, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an तो है nth टर्म है, कौन सी टर्म है, nth टर्म। A1 हमेशा होती है आपके पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, कौन सी टर्म, फर्स्ट टर्म। n जो है वो डिनोट कर रहा होता है कि आप किस टर्म को फाइंड करने जा रहे हैं, और d यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। d यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है। तो ये फार्मूला जो है ये आपको याद होना चाहिए, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर मैं A5 फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, n मतलब 5 है, मुझे पांचवी टर्म चाहिए, तो ये किसके इक्वल होगी, 5 माइनस 1 इंटू डी, या इसको लिखेंगे A1 प्लस 4t। अच्छा, A6 अगर छठी टर्म चाहिए तो A1 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आएगा A1 प्लस 5d। तो यहाँ से एक पैटर्न भी आप नोट कर लें कि अगर जो भी यहाँ पे आपको टर्म चाहिए ना d के साथ, उससे एक कम करके आपने लगा देना है। यानी कि अगर A5 है तो A1 प्लस 4d है, अगर A6 है तो A1 प्लस 5d है, अगर A7 होगा तो A1 प्लस 6d होगा, अगर A99 होगा तो A1 प्लस 98d, ठीक है। मतलब d के जो कोफिशिएंट है वो इससे कम होगा, तो ये डायरेक्टली आप लिखेंगे ताकि आपका भी टाइम बचेगा और चीज़ें जो है ना वो इजी हो जाएंगी। तो अब फर्दर टाइम जो है वो वेस्ट किए बिना हम जो है चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब यहाँ पे आपको A1 भी दिया हुआ है और D भी दिया हुआ है। मैं यहाँ पे एक जर्नल टर्म फिर से लिख देता हूँ। जर्नल टर्म जो है हमारे पास है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो पहली 4 टर्म्स फाइंड करनी है, इसका मतलब है कि n को 1 रख के हमने इसको फाइंड करना है, n2 रख के, n3 रख के और n4 रख के। तो ये 4 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है पार्ट 1 हमारे पास है वो है A1 इज इक्वल टू 4 एंड D इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से देखें A1 तो पहली टर्म्स तो दी हुई है, ये फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करें कि इस जनरल टर्म में n को 2 रखें, तो A2 किसके इक्वल आएगी, A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी विच विल बी इक्वल टू A1 प्लस डी, ठीक है। अच्छा, n3 रखते हैं तो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी A1 प्लस
3 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 2D। जिस तरह आपको पहले बताया है कि अगर A3 है तो A1 प्लस 2D होगा। अच्छा, ये N4 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी विच इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास दूसरी टर्म, तीसरी और चौथी टर्म। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे A1 और D की वैल्यू हमें गिवन है वो पुट करते जाएं। तो A2 इज इक्वल टू किसके है, A1 प्लस D। A1 4 है और D 3 है, तो आंसर क्या आ गया, 7। इसी तरह अगर A3 हम फाइंड करना चाहते हैं तो ये इक्वल है A1 प्लस 2D के। ठीक है, अब A1 4 है, 2 वैसे है, D हमारे पास 3 है, तो 6 प्लस 4 10 आ गया। और इसी तरह अगर आप A4 फाइंड करना चाहते हैं तो ये 1 प्लस 3D के इक्वल है। A1 है हमारे पास 4 और 3 इंटू डी क्या है हमारे पास 3 है, तो ये 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो ये पहली टर्म जो है वो 4 है, दूसरी 7 है, तीसरी 10 है और चौथी 13 है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो ये सेकंड भी इसी तरह, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा चले मैं आपको फिफ्थ करवा देता हूँ। फिफ्थ में है A1 जो है वो 3/4 है और D जो है वो 1/4 है। अब फार्मूले हमने यहाँ से फाइंड कर लिए हैं। ठीक है, कि हमारे पास A2 किसकी इक्वल है, वो है A1 प्लस D के। A1 की वैल्यू 3/4 है और D की वैल्यू जो है वो 1/4 है, तो 4 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 3, 4/4 इज इक्वल टू 1। इसी तरह अगर अगली टर्म फाइंड करनी है तो ये है A1 प्लस 2D इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2 इंटू 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 3/4 जो है ये A1 की वैल्यू, D की वैल्यू 1/4 है, तो ये 3/4 प्लस 2/4। अच्छा, इसको अब बस आपने काटना नहीं है वरना एलसीएम आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इजी रखा करें काम को। 4 एलसीएम 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5/4। सिमिलरली अगर मुझे A4 फाइंड करना है तो वो मैंने ऊपर फाइंड किया है, A1 प्लस 3D के इक्वल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दें, A1 3/4 है और ये क्या है 1/4, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 3/4, तो ये ऊपर और नीचे सारे ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 6/4, या इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं 3/2। तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ गया, पहली 3/4 है, फिर 1 है, फिर 5/4 है और फिर क्या है 6/4 है, या आप 3/2 लिखते हैं, बात एक ही है। तो ये 4 टर्म्स हमने फाइंड कर ली हैं। तो होप सो ये बाकी क्वेश्चन भी आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी हैं, जस्ट आपने इनको कैलकुलेट करना है, प्लस माइनस करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंसेस हमें दिए गए हैं, हमने इनकी अगली 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो पहला पार्ट ज़रा देख लेते हैं। इसमें है 5, 9, 13 अप टू सो ऑन। अब इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, उसको A1 का नाम देते हैं। 5, D हमने फाइंड करना है, तो D किसी भी 2 कंजक्टिव टर्म में से अगली टर्म में से पिछली को माइनस करके फाइंड किया जा सकता है। तो पहली 2 टर्म में से फाइंड कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 4। तो A1 जो है वो 5 है, D जो है वो 4 है। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, आप ये देख लें, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो फोर्थ टर्म हमने फाइंड करनी है। फोर्थ टर्म के लिए हमें n को जो है क्या रखना होता है, 4 रखना होता है। तो A4 हमारे पास किसकी इक्वल होती है, A1 प्लस 3D के। कैसे होती है, वही जर्नल फार्मूला जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि AN इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू D के इक्वल है। तो अगर फोर्थ टर्म है तो n को 4 रखेंगे, यही चीज़ आएगी। अब इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें, A1 5 है और D क्या है 4 है, तो ये आ गया 12 प्लस 5 17। ठीक है, इस तरह हमें जो है 5वीं टर्म भी चाहिए, क्योंकि हमने कंजेक्टिव 3 टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये 4 फाइंड किया, अब 5 कर रहे हैं, तो ये इक्वल होती है A1 प्लस 4D के। और A1 है आपके पास 5,
4, डी है आपके पास 4, तो ये किसके इक्वल आ गई 21 के। इसी तरह एन अगर 6 है तो A6 किसके इक्वल होगी A1 प्लस 5D। A1 है हमारे पास 5 और D है 4, तो 20 प्लस 5 25। तो ये A5, A6 और A4, ठीक है, ये तीन टर्म्स जो है ये हमने फाइंड कर ली हैं। बस इतना सा काम इस हर क्वेश्चन में करना है। दूसरा आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, थर्ड मैं करवा देता हूँ। थर्ड है हमारे पास 1/2, 3/2, 5/2 अप टू सो ऑन। अब यहाँ पे A1 क्या है 1/2 है। D हम फाइंड करेंगे किसी भी दो में से डिस्टेंस फाइंड करके, एलसीएम जो है 2 आएगा, तो 3 - 1 2/2, तो ये आ जाएगा 1। तो D आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। A1 क्या है आपके पास, ये 1/2 है। तो यहाँ से हम जो है अपनी चौथी टर्म जिस तरह यहाँ पे फाइंड किया, फिर पांचवी और फिर छठी टर्म, तो फोर्थ टर्म के लिए वो हमारे पास इक्वल है A1 प्लस 3D, ठीक है। A1 1/2 है और 3 इंटू D 1 है, तो ये हो गया 7/2। एलसीएम लेके आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। A5 जो है ये इक्वल होता है 1 प्लस 4D के, तो A1 1/2 है, 4D हमारे पास 1 है, तो ये आ जाएगा 9/2। और सिमिलरली A6 इज इक्वल टू A1 प्लस 5D इज इक्वल टू हाफ प्लस 5D1, तो ये आ जाएगा 11/2, ठीक है। A4, A5 एंड A6, तो ये हमने फाइंड करनी थी इसके अंदर टर्म्स। इस तरह नेक्स्ट में पड़ा है डेसिमल में, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है वो 0.07 है, D क्या है 0.12 माइनस 0.07, तो ये आएगा 0.05। ये D भी हमारे पास आ गया है, A1 भी हमारे पास है, तो A4 हमने निकालनी है A1 प्लस 3D, तो ये किसकी इक्वल होती है 0.07 प्लस 3 इंटू D है 0.05, तो ये आ जाएगा 0.07 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.15, तो ये आ जाएगा 0.22, ठीक है। ये क्या आएगा 0.22। इस तरह A5 की अगर बात करें तो A1 प्लस 4D के इक्वल है, तो A1 है हमारा 0.07 और D है हमारा 0.05, तो ये आ जाएगा 0.2 के इक्वल, और इसमें 0.7 ऐड करेंगे तो ये बनेगा 0.27। सिमिलरली A6 जो है अगर 0.5 का इसमें इजाफा करेंगे तो 0.32 आएगा उसका आंसर, ठीक है। ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ेंगे। अच्छा, थर्ड में भी सीक्वेंस यही वाला है जो ऊपर अभी हमने सॉल्व किया, 0.07, 0.12 और 0.17। इसमें वो कहता है कि आप इसकी 11th टर्म फाइंड करें। तो 11th टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, A11 इज इक्वल टू A1 प्लस 10D, ठीक है। तो A1 हमारे पास 0.07 है और D हमने कैलकुलेट किया 0.05, तो ये 0.07 और ये बन गया 0.5, तो ये आंसर क्या आ गया 0.57। तो ये इसकी क्या है 11th टर्म है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 14 एंड द नाइन्थ टर्म इज -1, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अब दो चीज़ें हमें गिवन है, जो गिवन डेटा है वो ये है कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है यानी कि A3 जो है वो 14 के इक्वल है, और नाइन्थ टर्म A9 जो है वो -1 के इक्वल है। हमने पहली 4 टर्म मालूम करनी है, यानी कि हमने फाइंड करना है A1, A2, A3 एंड A4। तो ये हमारा टास्क है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें गिवन है a3 इज इक्वल टू 14। a3 को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 14, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। और दूसरी है मेरे पास a1 प्लस 8d, ठीक है। a9 को a1 प्लस 8d लिखेंगे, ये -1 के इक्वल है, ये है मेरे पास दूसरी टर्म। अब इन दोनों को मैंने करना है सॉल्व, यहाँ से मैंने निकालनी है a1 की वैल्यू और d की वैल्यू। जब a1 और d मेरे पास आ जाएगा तो फिर ये वाली टर्म्स मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। इनको कर दे माइनस, तो ये आ गया -6d इज इक्वल टू 15। तो d इज इक्वल टू 15/6, माइनस भी साथ रहेगा, -5/2। ये मेरे पास d आ गया। अब ये मैं किसी भी इक्वेशन में 1 या 2 में पुट करता हूँ, पुट इन 2 मेरे पास क्या है, a1 प्लस 8d इज इक्वल टू -1, a1 प्लस 8d की जगह -5/2 इज इक्वल टू -1। तो ये कैंसल आउट हो गए, ये बनेगा a1 इज इक्वल टू a1 माइनस 20 इज इक्वल टू -1, 20 उधर जाके +20 हो जाएगा, तो +20 -1 19। तो a1 किसके इक्वल है, 19 के, और d किसके इक्वल है, 5 - 2 के। तो हमें पता है a1 तो हमारे पास आ गई है, अब a2 कैलकुलेट करनी है, तो ये है a1 प्लस d के इक्वल। तो a1 जो है वो 19 है और d जो है वो 5/2 है। तो ये 38 - 5 33/2 के इक्वल आ गया। a3 जो है वो है a1 प्लस 3d के इक्वल, 2d के इक्वल। तो 19 माइनस 2 इंटू -5/2, ठीक है। a1 प्लस n-1 इंटू d, तो 2 से 2 कैंसल, 19 - 5 जो है ये आ गया 14, ठीक है। और इसी तरह जो आपके पास a4 है वो क्या होगी, a1 प्लस 3d होगी, और a1 आपके पास है 19 प्लस 3d है -5/2। तो अब ये कैंसल आउट भी नहीं हो रहा है, तो ये अब क्या हो जाएगा जी, 38 - 15 जो है ये बन जाएगा 23/2। ये आपके पास कौन सी टर्म आ गई, a4 आ गई। तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं a1 हमारे पास 19 है और a2 क्या है, 33/2 है, यानी कि ये क्या है 16.5 है, ये फिर 14 है, और ये फिर क्या है 11.5 है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो सीक्वेंस है वो डिक्रीज हो रहा है, 19 16.5 14 11.5। तो इसी तरह कम होता होता यहाँ से हमें पता ये चल रहा है कि जो ही हम a9 तक जाएंगे तो हम माइनस में चले जाएंगे, और उससे आगे सारा के सारा माइनस है। तो बहरहाल ये आपका क्या है, रिक्वायर्ड सीक्वेंस, ये फर्स्ट 4 टर्म्स हैं। Question number 5 है, find an arithmetic sequence for a17 is equal to -40 and a28 is equal to -73. Find a1 and d, ठीक है। Write first 5 terms of the sequence। तो हमें जो गिवन है वो है a17 जो है वो -40 के इक्वल है, a28 जो है वो -73 के इक्वल है। हमने फाइंड करनी है a1, a2, a3, a4, a5, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स जो हमने फाइंड करनी है, और इसके साथ साथ a1 और d भी हमने फाइंड करना है। जाहिर है वो तो हमें चाहिए होगा अगर हमने सीक्वेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं, a17 को लिखूंगा a1 प्लस 16d इज इक्वल टू -40, क्वेश्चन नंबर 1। a1 प्लस 27d इज इक्वल टू -73, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 28th टर्म है, तो ये किसके इक्वल होगी, a1 प्लस 27d के। अब जो है इसे माइनस करेंगे, कैंसल, यहाँ से हमारे पास -11d बचेगा, और यहाँ से बचेगा
ओके 33 क्या बचेगा, 33 बचेगा। तो यहाँ से d की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -3। अब d की वैल्यू कहीं पे पुट कर दें, पहली इक्वेशन में पुट करते हैं a1 + 16 d इज इक्वल टू -40, a1 + 16 d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू -40। तो a1 इज इक्वल टू -40, ये -48 है, इधर आके +48 बन जाएगा। तो यहाँ से a1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के। a1 किसके इक्वल आएगा, 8 के। a1 भी आ गया, d भी आ गई। तो a1 तो फाइंड कर लिया, d भी फाइंड कर लिया। अब a2 फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला हमें पता है, a1 + d के इक्वल है। a1 हमारे पास 8 है, d -3 है, आंसर क्या होगा, 5 होगा। a3 अगर हमने फाइंड करनी है तो a1 + 2d, तो ये 8 - 2d की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर 8 - 6 इज इक्वल टू 2, और a4 इज इक्वल टू a1 + 3d। तो a1 8 है, 3d हमारे पास -3 है, तो ये 8 - 9 इज इक्वल टू -1। a5 जो है ये किसकी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19 एंड 11th टर्म इज 43, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 87th टर्म। तो जो भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें a1 और d कैलकुलेट करना है, उसके बाद जो भी उसकी डिमांड होगी वो हम पूरी कर देंगे। तो यहाँ से जो गिवन है वो है फिफ्थ टर्म, ठीक है, a फिफ्थ 19 है और a11th इज 43। तो a5 a1 + 4d के इक्वल है, a11 जो है वो a1 + 10d के इक्वल है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। तो यहां से इसको कर दे माइनस, कैंसल, ये आएगा -6d और ये आएगा -24। ठीक है, तो d की वैल्यू यहां से आ गई 4। अब d की वैल्यू 4 पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, a1 + 4d 19 के इक्वल है, a1 + 4d की वैल्यू 4, ये 16 हो जाएगा, उधर जाके माइनस होगा तो आंसर क्या होगा, 3। ठीक है, a1 क्या होगा, 3 होगा। अब a1 भी हमारे पास है, d भी हमारे पास है। एक तो उसने कहा था कि आप फर्स्ट टर्म फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर ली। अब 87th टर्म, तो a87 जो है वो बराबर होगा a1 + 86d के, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, n - 1d होता है तो 86d। तो a1 है हमारे पास 3, d है 4, तो 3 + 347, ये आपके पास क्या आ जाएगी, a17 था। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -6 - 2 2 इज 70। अब हमने nth टर्म फाइंड नहीं करनी, बल्कि अब ये बताना है कि 70 जो है इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है, किस नंबर वाली टर्म को 70 कहा गया है। तो इसका मतलब है कि सीक्वेंस है हमारे पास -6 - 2 2 अप टू सो ऑन, और यहाँ पे nth टर्म जो है वो जो हमें दी हुई है वो 70 है। अब हमारा काम ये है कि हमने n फाइंड करना है। n फाइंड करने से पहले यहाँ से हम इस सीक्वेंस से a1 और d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a1 जैसा कि नज़र आ रहा है पहली टर्म -6 है, फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। d हम फाइंड करेंगे किसी दो में से, किसी दो कंसेक्टिव टर्म को माइनस करेंगे, कैसे कि अगली टर्म में से पिछली को। तो इन दो को हम कर लेते हैं, 2 - -2, तो 2 + 2 इज इक्वल टू 4। तो d 4 है, a -6 है और an 70। अब फार्मूला आपके पास है an इज इक्वल टू a1 + n - 1 इंटू d। अब वैल्यू रिप्लेस कर दें, an जो है वो 70 है, a1 हमारे पास -6 है, n - 1 और d हमारे पास क्या है, 4 है। -6 जो है उधर जाके +6 बन जाएगा, तो 76 बन जाएगा। इधर क्या है, n - 1 इंटू 4 है, 4 इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें,
तो n माइनस वन इज इक्वल टू ये 19 है, माइनस वन उधर जाके प्लस हो जाएगा तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही हमने फाइंड करना था, मतलब 70 क्या है इसकी 20th टर्म है। सिमिलरली विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज दिस, तो सीक्वेंस है 5/2, 3/2, 1/2 अप टू सो ऑन। तो यहाँ से a1 जो है हमारे पास 5/2 है, d कैलकुलेट कर लें 3/2 माइनस 5/2, तो ये -2/2 इज इक्वल टू -1। d क्या है -1 है, a1 5/2 है। अब an nth टर्म हमें दी हुई है -105 डिवाइडेड बाय 2। अब फार्मूला सेम प्रोसीजर, a1 इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। an जो है -105, 2 a1 जो है वो 5/2 प्लस n माइनस वन इंटू डी भी -1 के इक्वल है। अब an है हमारे पास -105 डिवाइडेड बाय 2, a1 5/2 प्लस n हमने फाइंड करना है, d है -1। ये 5/2 इधर आके माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा -n-1। अब इसका आंसर क्या होगा, सॉरी LCM 2, -105 -5, ये आएगा -1110। यहाँ से -55 इज इक्वल टू -n-1, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, n-1 इज इक्वल टू 55, 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो 56। तो ये हमारा क्या है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है 1/b 1/c आर इन AP, शो दैट द कॉमन डिफरेंस इज a माइनस c डिवाइडेड बाय 2a माइनस c। तो यहाँ से हमने कॉमन डिफरेंस शो करना है, तो फर्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है 1/b 1/c। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लें d1, ठीक है, ये क्या होगा b माइनस 1/a। इसी तरह d1 अगर इसको नाम देते हैं तो ये होगा 1/c माइनस b। दोनों को ऐड कर दें, इस साइड से ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड करेंगे, ठीक है। b से b हो जाएगा कैंसिल, इनका एलसीएम आ जाएगा ac, तो ये आएगा -c प्लस a, या फिर 2 डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा, इसको थोड़ा सा तरतीब में लिख लें, तो ये बन जाएगा a माइनस c, और 2 ये वाला जब डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा 2ac। तो ये हमने प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ड्यूरिंग अ फ्री फॉल अ स्काई डाइवर फॉल 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड, 16 फीट इन द फर्स्ट सेकंड। पहले सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो 16 फीट है, दूसरे सेकंड में 48 फीट है, और थर्ड सेकंड में 80 फीट है। तो इसका मतलब है कि जो वो नीचे आ रहा है उसकी स्पीड बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप ज़रा गौर करें कि पहले सेकंड में 16 है, फिर 48 है, फिर क्या है 80 है, ठीक है, अप टू सो ऑन। हमने क्या मालूम करना है कि कितने फीट जो है वो डिस्टेंस कवर करेगा 8वें सेकंड में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि a1 जो है हमारे पास 16 है, d जो है वो क्या है 48 माइनस 16 कर लें तो ये 32 है। हमने मालूम करना है a8, ठीक है, हमने क्या मालूम करना है a8, उसने कहा ना था कि 8वें सेकंड में, तो a8 इज इक्वल टू a1 प्लस 7d, ठीक है। a1 हमारे पास है 16 और d क्या है 32, तो ये आंसर होगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 240
फीट, ये 8वें सेकंड में वो डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, RS 1000 is saved on August 1, 3000 on August 2, 5000 on August 3 and so on. How much is saved till August 20? यकम अगस्त को जो सेविंग है वो 1000 है, 2 को वो 3000 है और 3 को वो है 5000 अप टू सो ऑन। तो अब यहाँ पे A1 जो है वो हमारे पास 1000 है, D क्या होगा 3000 माइनस 1000, यह आ जाएगा 2000। हमने क्या फाइंड करना है A20, क्या फाइंड करना है A20। तो A20 किसके इक्वल होगा A1 प्लस 19D। A1 हमारे पास 1000 है, D हमारे पास 2000 है, तो ये आ जाएगा 38,000 प्लस 1 39,000 जो है ये रुपीस जो है वो सेव कर लेगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को, 20 अगस्त तक नहीं, तक का लफ्ज होता तो फिर हम इनको ऐड करते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है, गार्डनर इज मेकिंग अ ट्रायंगुलर प्लांटिंग। ट्रायंगुलर प्लांटिंग बना रहा है विद 35 प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो 35 जो है इस तरह से वो जो फर्स्ट रो में है उसके, फिर 31 जो है वो सेकंड रो में है, फिर 27 जो है वो थर्ड रो में है। इस तरह देखो ना, वो उसने ट्रायंगल बनानी है, तो जाहिर है पौधे कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 8वीं रो में कितने होंगे, तो ये हम यहाँ से फाइंड करते हैं। हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है 35 31 27 अप टू सो ऑन। A8 हमने फाइंड करना है, तो A1 जो है वो है 35, D क्या होगा 31 माइनस 35, यानी कि नेक्स्ट में से लास्ट टर्म जो है वो माइनस की जाती है, तो ये -4 होगा। और A8 किसके इक्वल है हमें पता है, A1 प्लस 7D के। A1 35 है, 7D हमारे पास -4 है, तो 35 माइनस 28 विच इज इक्वल टू 7। तो ये 8वीं रो में जो है वो कितने प्लांट्स होंगे, उसके 7th प्लांट होंगे। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड AM बिटवीन दिस 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 एंड दिस। ठीक है, तो इनके दरमियान हमने क्या फाइंड करना है, AM फाइंड करना है। अब पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज AM। AM का मतलब है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, मतलब एवरेज हमने निकालना है, और इसका फार्मूला जो है AM का होता है A प्लस B डिवाइडेड बाय 2, यानी कि दो टर्म्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना। अब आपको चार पार्ट्स में दो दो टर्म्स नज़र आ रही हैं, जस्ट आपने क्या करना है, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देना है। अगर पहले पार्ट की हम बात करें तो सॉरी AM यहाँ पे लिखें 7 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2, 24 बाय 2 इज इक्वल टू 12। अगर फोर्थ की बात करें तो वो होगा AM 2y प्लस 5 प्लस 5y प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये किसके इक्वल होगा 7y प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो इसका AM किसके इक्वल होगा 7 इंटू 5 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे 1 होता है, हमेशा याद रखा करें, तो ये आज बन जाएगा 8 इंटू 5 2 विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5। तो ये होप सो आप ये वाला कैलकुलेट कर लेंगे। अगर मैं आपको करके दे दूं तो भी कोई मसला नहीं है। 3 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 7 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसल आउट हो गया। 3 प्लस 7 10 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या होगा, ये होगा 5 होगा। ये आपके पास कौन सा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। ठीक है, तो इस तरह जो है AM फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, फाइंड B इफ 10 इज द AM बिटवीन B एंड 20। वो कहता है कि अगर 10 जो है वो क्या है, AM है। ठीक है, किसके दरमियान, B एंड
20 के दरमियान। तो दो नंबर्स के दरमियान जो ए एम है वो हमने ये देखा कि वो a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो ए एम यहाँ पे 10 है। ए जो है फर्ज करें फर्स्ट टर्म वो हमने 20 ली है, दूसरी टर्म वो बी ही है डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये क्या होगा 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20 प्लस बी। तो यहाँ से 20 इज इक्वल टू 20 प्लस बी, 20 से 20 कैंसिल, तो b इज इक्वल टू 0। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। 15 है फाइंड x एंड y इफ 2 and 13 are 2a arithmetic means between x and y। तो अरिथमेटिक मीन जो है एक 2 है और एक 13 है, किसके दरमियान, x एंड y के दरमियान। तो पहला हम ए एम लिख देते हैं, एक जर्नल टर्म लिखते हैं x और y के दरमियान, वो इस टाइप की होगी। अगर तो वो 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। और इसी तरह अगर हमारे पास 13 है, ठीक है, तो ये ए एम जो है क्या होगा फिर 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा 26 आ जाएगा। अच्छा, इस तरह इसको देखेंगे कि हमारे पास 2 and 13 2 AMs हैं x एंड y के दरमियान। तो इसको आप ऐसे भी सीक्वेंस की अगर शक्ल में लिखना चाहें, ये x और y है, तो 2 और 13 जो है इसके दरमियान है, ठीक है। तो इस तरह का भी एक आपके पास सीन बन सकता है। तो यहाँ पे देखें, हमने फाइंड करना है x और हमने फाइंड करना है y। तो दो चीज़ें हमें गिवन है 2 and 13। तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और वो कैसे कि यहाँ पे हमें देखें कि आपके पास जो सेकंड टर्म है वो 2 के इक्वल है, यानी कि जो a2 है वो 2 के इक्वल है और जो a3 है वो है 13 के इक्वल। तो ये चीज़ हम पहले कर चुके हैं कि जब हमें दो टर्म्स गिवन होती थी तो हम a1 और d कैलकुलेट करते थे। तो अब भी हमारा वही काम होगा। a2 जो है ये a1 प्लस डी के इक्वल होता है और a3 जो है ये a1 प्लस 2d के इक्वल होता है 13। अब इसको कर दें माइनस, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं। तो माइनस डी इज इक्वल टू ये आएगा -11। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। अब डी की वैल्यू पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, तो a1 प्लस 11 इज इक्वल टू 2। तो a1 इज इक्वल टू -9। a1 की वैल्यू भी आ गई, यानी कि फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सी है भाई, x है। तो x की वैल्यू फिर यहाँ से क्या आ गई, -9 आ गई, ठीक है। अब y हमें चाहिए, y है हमारी कौन सी टर्म है, 1 2 3 4, चौथी टर्म है, वो क्या है हमारी y है। तो इसका मतलब है a1 प्लस 3d जो है वो y के इक्वल है। तो a1 है हमारे पास -9 और d है 11, तो ये क्या है, y है। तो यहाँ से आप देखते हैं 33 माइनस 9, तो ये बनेगा आपके पास 24 इज इक्वल टू y। तो y का आंसर क्या आ गया, 24 आ गया, और x का आंसर क्या आ गया, -9 आ गया। तो इस तरह जो है आपने इसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपने वो वाले नहीं करने, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बस आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करें, उसका आंसर निकालें। अब क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, फाइंड द टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 and 17। तो 5 और 17 के दरमियान जो है हमने टू अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। एक को एक 1 का नाम दे देते हैं और एक को एक 2 का नाम देते हैं। अब ये आपके पास एक सीक्वेंस है, तो इसमें आपने क्या करना है कि 4 टर्म्स इसके अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट टर्म कौन सी है, यानी कि a1 हमारे पास 5 है, a2 क्या है, a1 है, a3 क्या है, वो a2 है, और a4 क्या है हमारे पास 17 के इक्वल है। तो a1 हमें गिवन है, एक d अगर हमें मिल जाता है तो फिर जो है हम क्या कर सकते हैं कि दूसरी और तीसरी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। तो a1 5 है, a4 17 है, a4 को मैं लिख सकता हूँ a1 प्लस 3d इज इक्वल टू 17। अब a1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, 3d इज इक्वल टू 17।
5 उधर जाके माइनस होगा, आंसर 12 होगा, तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब डी भी हमारे पास है, ए भी हमारे पास है, तो हम जो है सेकंड टर्म और थर्ड टर्म या A1 और A2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से A1 जो है वो किसके इक्वल है, A2 के, और वो इक्वल है A1 प्लस डी के। तो A1 इज इक्वल टू, A1 की वैल्यू स्मॉल A1 की 5 है, डी की वैल्यू 4 है, तो आंसर क्या होगा, 9 होगा। सिमिलरली A2 जो है वो किसके इक्वल है, देखें A2 जो है वो A3 के इक्वल है, मतलब A1 प्लस 2D के इक्वल है। यही बात आपने समझनी है, कैपिटल और स्मॉल में फर्क है। तो A1 प्लस 2D, A1 5 है, D 4 है, तो 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13। तो ये A2 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई और A1 की भी आ गई, ठीक है। सेम काम जो है इसमें करना है, इसमें 3 अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं, किस किस के दरमियान, 2 एंड -18 के दरमियान। तो यहाँ से 2 लिखें, फिर A1 भी फाइंड करना है, A2 भी फाइंड करना है, A3 भी फाइंड करना है, और -18 हमें गिवन है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे, फर्स्ट टर्म का हमें पता है वो 2 है। डी के लिए जो है हम 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म जो है हमारी क्या है, -18 है, मतलब A1 प्लस 4D जो है वो -18 की इक्वल है। तो यहाँ से A1 की वैल्यू पुट कर दें, 2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -20। तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5। A1 आपके पास है, D आपके पास है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें A1 किसके इक्वल है, कैपिटल A1 वो है A2 के इक्वल, दूसरी टर्म है ना, उसको लिख सकते हैं A1 प्लस डी, यानी कि A1 इज इक्वल टू A1 प्लस डी है, 2 प्लस -5 विच विल बी इक्वल टू -3। सिमिलरली अगर A2 की हम बात करें, कैपिटल A2, तो कौन सी टर्म है, 1 2 3, थर्ड टर्म है, A3 के इक्वल है, उसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 2D। तो A1 जो है हमारे पास 2 है, और D जो है वो -5 है, तो -10, और ये 2 है, तो ये आ जाएगा -8। सिमिलरली A3 जो है वो है 2 प्लस 3D, कैसे, 1 2 3 4, ये फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म जो है वो A1 प्लस 3D के इक्वल होती है। तो 2 प्लस 3D है हमारे पास 5, ये बन गया -15, और ये +2, तो ये क्या आ गया, -13। तो A1 -3 है, A2 जो है -8 है, और A3 जो है -13 है। इसी तरह -18 गिवन था और 2 भी गिवन था, तो ये पूरे का पूरा हमारे पास सीक्वेंस आ गया है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक सीरीज को, अरिथमेटिक सीरीज को।